Hello friends, welcome to Mlupka IAS. Friends, today we would be discussing a very important question regarding citizen charter. ऐसे पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. It's a part of the free answer writing course that we have started at Mlupka's YouTube channel for general studies and for various options like history or for example political science in Hindi and English both and for anthropology. बाकी ऑप्शंस का भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं. तो आज जो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग सिटीजन चार्टर. क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है और उसके मुताबिक उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं. सिटीजन चार्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच सीक्स टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली. सिटीजन चार्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है कि कैसे है, और सिटीजन फ्रेंडली. इसके कंटेक्स्ट में व्हाट आर द रीजन फॉर द फेलियर कि ये फॉर एग्जांपल ये फेलियर क्यों हुआ सिटीजन चार्टर, फर्स्टली, एंड सेकेंडली व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू मेक इट मोर इफेक्टिव. इसको हम इफेक्टिव कंपैरेटिवली कैसे बना सकते हैं. क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड के सिटीजन चार्टर के कंटेक्स्ट में आपको थोड़ा सा सिटीजन चार्टर के बारे में जस्ट एज एन एग्जांपल लिखना होगा, फिर कि क्या कारण है इसके फेलियर के, और फॉर एग्जांपल इसको हम इफेक्टिवली कैसे, इसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं. फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में जैसे आप इंट्रोडक्शन की बात करोगे, आप एक ब्रीफ में लिखोगे, फॉर एग्जांपल कि सिटीजन चार्टर के बारे में लिखोगे. देन फॉर एग्जांपल आप इसको डिवाइड करोगे दो पार्ट में. पहला रीजन फॉर द फेलियर क्या है, और फॉर एग्जांपल इट व्हाट हाउ इट कुड बी बेसिकली बी मेड मोर इफेक्टिव, और फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बाद में कंक्लूजन आपका हो जाएगा. व्हेन यू टॉक अबाउट अ सिटीजन चार्टर की फ्रेंड्स कंपैरेटिवली बात करते हैं, ये क्या, इट इज अ सेट ऑफ कमिटमेंट्स दैट आर देयर. एक ऐसे कमिटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल किसी एक बोर्ड पे कहीं पे लिख के लगा दिया कि ये हमारी कमिटमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. इट इज सेट ऑफ कमिटमेंट फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज व्हिच वुड बी प्रोवाइडेड बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारी फॉर एग्जांपल किसी ने लिख के लगा दिया ये कमिटमेंट है जी हमारी, ये हमें ये सर्विस देंगे, ये सर्विस देंगे, ये सर्विस देंगे, इतने टाइम में देंगे, इसका ये ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है आप इसके पास जा सकते हो. एक कमिटमेंट है दैट आपको कौन सा सेट ऑफ कमिटमेंट रिगार्डिंग की सर्विस आपको कैसे मिलने वाली है, दैट इज व्हाट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सिटीजन चार्टर. एंड फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसके बारे में सेट ऑफ एक तो कमिटमेंट्स आ गया which will basically be defining what is for example the standard of services that we would be providing at that particular point of time कि आपको स्टैंडर्ड के सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए. इसमें क्या होगा, इसको पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी. इट विल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स लाइक फुल इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड. कंसल्ट एंड इन्वॉल्व कैसे करना है उसको बताया जाएगा, कैसे एक्सेस हो सकता है, कैसे प्रमोट करें चॉइसेस को, अगर ये बंदा आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता, व्हाट इज द अल्टरनेटिव दैट इज अवेलेबल टू इट, चॉइसेस आर आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड, एंड हम किस तरीके से रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. इस तरीके से आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि सिटीजन चार्टर सेट ऑफ कमिटमेंट्स है कि हम कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स दैट आर देयर, फर्स्टली. सेकंडली इट इज गाइडेड बाय वेरियस फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स लाइक इफेक्टिव, एफिशिएंट होगा, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी, अनदर थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे, बट आप उसके साथ ही जब सेकंड पैरा में आओगे लिखोगे द रिपोर्ट ऑफ पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी. फ्रेंड्स, एक होता है आप लेमैन तरीके से कुछ भी चीज लिख रहे हो, सेकंड आप कह सकते हो कि नहीं यार दिस इज व्हाट इज अ रिपोर्ट दैट इज बेसिकली बीइंग प्रोवाइडेड, कि हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, ये पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट है. उस कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक देखने को मिला है कि बहुत सारी कभी ना कभी देयर वेरियस डेफिशिएंसीज दैट आर देयर इन सिटीजन चार्टर. ये सिटीजन चार्टर में काफी डेफिशिएंसीज है जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है. जैसे फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसीज क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी हैज नेवर टेकन दिस सीरियसली. ब्यूरोक्रेसी ने इसको कभी फॉर एग्जांपल सीरियसली लिया नहीं है. व्हाई, बिकॉज फॉर एग्जांपल जिस तरीके से यूके में है, एग्जांपल आप वहीं पे लिखोगे बहुत बढ़िया रहेगा. एग्जांपल में है फॉर एग्जांपल बेसिकली यूके सक्सीडेड इन मेकिंग द सिटीजन चार्टर और द ब्यूरोक्रेट्स आर द ट्रू सर्वेंट्स ऑफ द सिटीजंस. अभी तो हमें माई बाप का कंसेप्ट हमारे देश में तो चल रहा है, एंड लेकिन वहां पे क्योंकि इस तरीके से यूके में ये सक्सेसफुल हो चुका हो, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम में, ताकि लोगों को लगने लग जाए कि ये माई बाप नहीं है, दे आर द ट्रू सर्वेंट्स ऑफ सिटीजंस दैट आर देयर. नॉट ओनली दिस, परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज नॉट लिंक्ड विद फॉर एग्जांपल द कमिटमेंट्स दैट आर बेसिकली बीइंग मेड. परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी की कैसी परफॉर्मेंस है, एंड उसको लिंक नहीं है उसकी कमिटमेंट के साथ, उसका लिंक नहीं है उसके कैरियर एडवांसमेंट के साथ.
तो दोनों में लिंक नहीं है, ना तो उसकी कमिटमेंट पे पूरा एग्जैक्टली शो हो रहा है, ना ही अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे आपकी प्रमोशन नहीं होगी या और दोस्त थिंग्स आर देयर, तो कैरियर एडवांसमेंट के साथ इसका लिंक नहीं है, देयरफॉर ब्यूरोक्रेसी इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। थर्डली, सोशल ऑडिट कमिटीज। The social audit committees that are there, they do not have any experience, ना तो उनको एक्सपीरियंस है ना स्किल है कि किस तरीके से आप ऑडिटिंग करोगे, तो उसको देयरफॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। बहुत बार क्या होता है, सिटीजन चार्टर एक जनरल स्टेटमेंट ही होती है कि लिख दिया जी चलो ठीक है, लिखा हुआ है, लेमैन टर्म में लिखा हुआ, स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ तो वो प्रॉब्लम रह जाती है। और अगर कुछ उसको ये भी लिखा होता है कि अगर कोई कमी है तो हमें पॉइंट आउट करो, एंड विसल ब्लोअर का कंसेप्ट भी दिया होता है, लेकिन विसल ब्लोअर तो कंसेप्ट दिया हुआ है, बट द प्रॉब्लम दैट इज देयर इज, फॉर एग्जांपल विसल ब्लोअर की कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, कि विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन भी मिल रही है कि फॉर एग्जांपल नहीं मिल रही, दैट हैज बीन देयर, एंड देयर इज आल्सो अ फेलियर टू ट्रांसफर द पावर टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनको भी फॉर एग्जांपल पावर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रही। देयर इज अनदर प्रॉब्लम दैट इज बेसिकली देयर, जो सिक्स्थ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। द सेवंथ प्रॉब्लम इज कोई क्लियर कट ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म नहीं है। द ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म, क्लियर कट ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म इज आल्सो नॉट देयर। बहुत बार क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में दिया होता है, जो सेट ऑफ कमिटमेंट्स है इंग्लिश लैंग्वेज में दिया होता है, और एक कॉलोनियल एटीट्यूड से बनाया होता है कि लोग हमें सर्विस दे रहे हैं, हम माई बाप के कंसेप्ट में है, और उसी तरीके से कॉलोनियल एटीट्यूड की प्रॉब्लम, उसी वजह से क्या हुआ, ब्यूरोक्रेसी अनविलिंग टू शेयर वेरियस इंफॉर्मेशन दैट आर देयर, तो उसकी वजह से फिर एक प्रॉब्लम हो जाता है। देयरफॉर आप 9-10 में से कोई भी 6-7 प्रॉब्लम्स अपनी लिख देना, ये दीज आर बेसिकली द प्रॉब्लम्स व्हिच आर पॉइंटेड आउट बाय पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसके कंपैरेटिवली हम आगे इंप्रूव करने की जरूरत है। अब जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी फॉर एग्जांपल देना चाहिए। देयरफॉर वी नीड टू मेक इट इफेक्टिव। पहला इफेक्टिवनेस होने की बनाने की जरूरत है, वी नीड टू मेक इट मोर पार्टिसिपेटरी। इसको पार्टिसिपेटरी बनाना, बिकॉज जब हम एक सिटीजन चार्टर, कोई सेट ऑफ कमिटमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तब सर्विसेज किसके, लोगों के लिए ही तो है, तो इनको कंपेरेटिवली ज्यादा बेनिफिट हो सके, वी नीड टू मेक इट मोर पार्टिसिपेटरी, कि आप बताओ जी आपको क्या चाहिए, एंड वी वुड बेसिकली बी हेल्पिंग इट आउट। देयरफॉर सेकंड इज लिंक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस विद कैरियर एडवांसमेंट फॉर द ब्यूरोक्रेसी। अगर आप इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करोगे तभी आपका प्रमोशन कंपेरेटिवली इसके बेसिस के ऊपर होगा। एंड देयरफॉर डिफाइन व्हाट आर बेसिकली क्लियरली, डिफाइन क्लियरली व्हाट आर द बेसिकली सर्विस स्टैंडर्ड्स दैट आर देयर। सर्विस स्टैंडर्ड डिफाइन करो कि ये सर्विस स्टैंडर्ड है, ये सर्विस स्टैंडर्ड है दैट आर देयर। पीपल शुड नॉट बी वेटिंग, वी शुड बी वॉलंटरली शेयरिंग, voluntarily sharing of the information that are there, कि हम आपको ये देंगे ये देंगे, and it should be in the simple language, local language में होना चाहिए। voluntarily sharing कि हम आपको पूछने के बिना ये information for example होना चाहिए। not only this, जो भी developmental schemes है, development plus the welfare schemes that are there, इस चीज के लिए आपको क्या होना कि मैंडेटरी करो कि आप इसका सोशल ऑडिट करो ही करो। डेवलपमेंट स्कीम मैंडेटरी करो कि आप इसका इंप्लीमेंट करो ही करो। सिटीजन चार्टर को शिफ्ट करो कि सिटीजन चार्टर को फॉर एग्जांपल हम पीपल्स चार्टर बनाना है, तभी तो लंदन जैसे फॉर ब्रिटेन जैसे शहरों में बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो गया, अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा है। प्रोवाइड फॉर प्रॉपर ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म हैज टू बी देयर, सो दैट एक क्लियर कट हो कि अगर ये काम नहीं करेगा तो इसके पास जाना है, और लोगों को पता होना चाहिए। उसके लिए मेक एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अबाउट द अवेयरनेस ऑल्सो, एनजीओ अवेयरनेस करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया जाना चाहिए। एंड वी नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज ऑल्सो, हर चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करो बिटवीन गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लियर लिंक फॉर एग्जांपल आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। एंड देयरफॉर इन द एंड यू कैन राइट दैट द नीड ऑफ द आवर इज टू मेक इट एज अ पीपल्स चार्टर, सो दैट सर्विसेज टू द पीपल could be delivered as per their wishes and therefore providing for a good governance also। इस तरीके से आप इसको आंसर को लिखोगे। तो फ्रेंड्स दिस इज द कंक्लूजन जो आपने लिखना है। इस तरीके से पूरे का पूरा क्वेश्चन का जो आप आंसर लिखोगे बढ़िया तरीके से आंसर हो जाएगा। और
हर एक दोनों के 8-8 9-9 10-10 पॉइंट आपको बताए हैं, इसमें से 6-6 5-5 पॉइंट आप लिख देना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। थोड़ा सा सिटीजन चार्टर के बारे में 6-6 पॉइंट दोनों के बारे में लिख दिया, दैट विल बी सफिशिएंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपके पास टाइम ही इतना होगा, इसके ज्यादा आपके पास इंप्लीमेंटेशन के टाइम नहीं होगा। देयरफॉर दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिटीजन चार्टर दैट वी हैव कवर्ड, मल्टीपल अदर्स टॉपिक्स आर आल्सो बीइंग कवर्ड। तो हम इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। Join for the various other videos that are also being uploaded at Muluk Guys YouTube channel. Thank you very much, friends. Take care of yourself.